श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 20 मार्च को तुलसी गुरुवार का बहुत ही प्यारा सा दिन है। अपनी फैमिली, अपने परिवार की अगर खुशियां चाहते हो और वो खुशियां आपको नहीं मिल पा रही हैं फैमिली में, तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत ही प्यारा सा, बहुत स्पेशल सा ये उपाय आप सभी को गुरुवार के दिन ज़रूर करना चाहिए, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में हमें ये उपाय करना कैसे है। इसके लिए हमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, हम बताते हैं। सबसे पहले हमें लेना होगा इस प्रकार से हल्दी, क्योंकि गुरुवार का दिन है तो हल्दी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी हो जाता है ना। अब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको? खड़ी हल्दी। अरे यहाँ पे दिख रही है ना, तो इसी खड़ी हल्दी को कूट लो, पीस लो और पाउडर ऐसे बना लो। बना दिया। अब बनाने के बाद में क्या करना है, आपको ज़रूरत पड़ने वाली है एक कमल गट्टे की। ध्यान रखिएगा, कमल गट्टा नहीं ज़रूरी है कि नया खरीद के लेके आओ। आपने अपनी अलमारी में, तिजोरी में बहुत सारे कमल गट्टे रखे होंगे, उन्हीं कमल गट्टे का इस्तेमाल आप कर सकते हो। क्लियर हो रही है? चलो, ये हो गया। साथ ही साथ हमें एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और वो होगा दूध, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, दूध कौन सा होना चाहिए? कच्चा दूध, यानी कि वो दूध गर्म ना किया गया हो, और साथ ही साथ ये दूध गौ माता का होना चाहिए। इतनी बातें क्लियर हुई। फिर दूध लीजिएगा, और आप सभी के घरों में कौन सा पौधा है? अरे बताओ भाई, तुलसी माता का पौधा है कि नहीं है? है। तो आपको क्या करना है, आज गुरुवार के इस दिन पे तुलसी माता के पौधे के पास जाना। वहां पर पहुंचेंगे, सबसे पहला काम ये करना है कि मैंने आप लोग को जो कमल गट्टा दिखाया ना, वैसे ही उपाय मैं कई बार बता चुका हूं, बट मैं रिपीट कर रहा हूं आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले उस कमल गट्टे को तुलसी माता की जड़ में रखना, ठीक है ना। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे, क्या भैया गुरुवार को तुलसी माता के हम जड़ में जल समर्पित कर सकते हैं? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल हाँ। क्योंकि हम तुलसी माता की जड़ में सिर्फ और सिर्फ रविवार को जल नहीं चढ़ा सकते, साथ ही साथ एकादशी को जल नहीं चढ़ा सकते। गुरुवार का दिन तो बहुत शुभ होता है, ठीक है ना। हो गया। अब इतनी चीज़ें होने के बाद में मैंने आप लोग को हल्दी दिखाई है। जो कमल गट्टा आपने तुलसी माता की जड़ में रखा है, उसी कमल गट्टे के ऊपर आपको हल्दी रखनी है। मतलब हल्दी रखनी मतलब एक चुटकी हल्दी गिरा देना, बस, ठीक है ना। इतना हुआ। अब आपके पास में अभी दूध है, दूध को समर्पित करेंगे इसी कमल गट्टे के ऊपर जो हल्दी समर्पित की है ना, यहीं पे दूध। जब दूध चढ़ाओगे, और वहाँ पूरा ग्लास भर के, लोटा भर के दूध नहीं, बहुत थोड़ा सा, आधी कटोरी से भी कम दूध लीजिएगा, ठीक है ना। और जब दूध समर्पित करेंगे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते हुए आपको दूध समर्पित करना है। माता तुलसी से विनती करनी है अपनी फैमिली, अपने परिवार की तरक्की के लिए, और फिर तुलसी माता के पेड़ की परिक्रमा भी करनी है। कितनी करोगे? 7 परिक्रमा करनी है। एक सवाल था एक बहन का कि भैया हमारे घर में तुलसी माता का पौधा नहीं है, हमारे घर के बगल एक घर है, वहाँ पे तुलसी माता का पौधा है, तो क्या यह उपाय हम वहाँ कर सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ, आप बिल्कुल उपाय को कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए आप अपने घर में तुलसी माता का पौधा ज़रूर लगाइए। जिन भी घरों में तुलसी माता का पौधा लगा होता है और वो पौधा हरा भरा होता है, उनके घर परिवार में कभी किसी की नज़र नहीं लगती है, ठीक है ना। तो करिएगा। चलो भाई, तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और ये जो दूसरा उपाय होगा वो आपको करना है लड़ाई झगड़े को ख़त्म करने के लिए। देखो, जैसे जब भी मैं नाम लेता हूँ लड़ाई झगड़े का ना, तो लोगों के माइंड में एक ही सवाल आता है, और वो सवाल होता है पति और पत्नी। ज़रूरी नहीं है कि घर में पति पत्नी में ही लड़ाई होती है ना, माँ बाप में भी लड़ाई हो सकती है, भाई भाई में हो सकती है, भाई बहन में हो सकती है, किसी में हो। घर में अगर आपके क्लेश होता है किसी भी प्रकार से, तो आप इस उपाय को करेंगे, ठीक है ना। हल्दी लीजिएगा, हल्दी का एक गाढ़ा सा पेस्ट बनाना, और फिर आप इस उपाय को करना, ठीक है ना। क्या करना है, अब आपको चाहिए होगा तुलसी माता का एक पत्ता, ठीक है ना। क्या करना है, तुलसी माता का एक पत्ता लीजिएगा। एक छोटी सी बात बता दूं, जब पत्ते का नाम आ गया है, 3 ऐसे दिन होते हैं जब हमें तुलसी माता का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक है ना। वो कौन कौन सा दिन है? सबसे पहला दिन होता है एकादशी का, एकादशी पे, और दूसरा दिन होता है रविवार।
ये 2 तिथियां ऐसी हैं जिस तिथि को भूल कर भी तुलसी माता के पौधे के अंदर ना तो जल चढ़ाना चाहिए और ना पत्ते को तोड़ना चाहिए। लेकिन जो गुरुवार का दिन होता है वो तो भगवान हरि का होता है, लेकिन इस दिन भी तुलसी माता के पत्ते को तोड़ा नहीं जाता। बाकी डेज आप तोड़ सकते हो, इस यूज़ कर सकते हो, चाय में डालते हैं काफ़ी लोग, भोग लगाने के लिए लोग रखते हैं, तो भोग लगाने के लिए रखा करो, तो घर में तोड़ के रख लिया करो ऐसे दिनों पे और फिर उसको इस्तेमाल किया करो। अब तुलसी माता का पत्ता आपके पास में पहले से है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो जो नीचे पत्ते पड़े हों उसी का इस्तेमाल कर सकते हो। चलो मैं पत्ता बनाने की कोशिश करता हूँ। ये मैंने आपके सामने बना दिया तुलसी माता का पत्ता है। आपके पास में क्या है? हल्दी है। अरे है ना, तो आपको क्या करना है, 2 बिंदियाँ लगानी है हल्दी की तुलसी माता के पत्ते के ऊपर। जैसे मैं लगा दिया आप भी लगाना, लेकिन यहाँ पे एक नियम है। वो नियम ये है, जो ये पहली बिंदी आप लगा रहे हो वो आप खुद के नाम की लगा रहे हो, मतलब अपने नाम की, और दूसरी जो बिंदी लगा रहे हो आपसे जिस भी व्यक्ति की लड़ाई झगड़े होते हैं, मारपीट होती है, घर में क्लेश होता है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके आपको क्या करना है, तुलसी माता के पत्ते पे दूसरी बिंदी उसके नाम की। क्लियर हो रही हैं बातें क्या? इतना कर लिया। अब करने के बाद में आप सभी को यही तुलसी माता का पत्ता तुलसी माता की जड़ में ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करके अगर आप चढ़ा देते हैं, यकीन मान लीजिए किसी भी प्रकार से कोई भी समस्या अगर आप पे घर में चल रही होंगी, स्पेशली लड़ाई झगड़े को लेकर के, तो वो समस्या आपके घर परिवार से कहाँ चली जाएंगी आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। ठीक है ना? तो क्लियर हो रही हैं बातें मेरी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को किससे करना है, पीले चंदन के साथ में। गुरुवार का दिन है तो पीले चीज़ों का इस्तेमाल क्या होता है, अनिवार्य होता है। लेकिन कैसे करना है, कहाँ पे, इसकी बातें तभी करेंगे जब आप सब लोग करेंगे वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, लेट मत करिए, जल्दी से करेंगे चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है ना? चलो भाई समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय को। यह उपाय होगा स्पेशली रोग बीमारी के लिए, मतलब घर में कोई ऐसा सदस्य है, आपके घर में ही कोई भी है, चाहे वो सुबह उठते ही सबसे पहला काम है मेडिसिन खाने का, यानी कि दवा खाने का, तो आप सभी को इस प्रकार से पीला चंदन। ठीक है ना? अब इस उपाय में पीला चंदन ज़रूरी नहीं है कि सूखा ले लो, ज़रूरी नहीं है गीला ले लो, किसी भी प्रकार का कोई भी पीला चंदन है इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही साथ अब रोग बीमारी का ये उपाय है, 5 लौंग आपको लेने हैं। कितने? लौंग। लौंग के जो फूल हों जैसे स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, कुछ ऐसे ही दिखाई देने चाहिए, उसमें आपको टूटा हुआ नहीं लेना है। इस चीज़ों का भी विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना? अब लेने के बाद में पहुंच जाओ महादेव के शिवलिंग के पास में। मैंने आपको बता रखा है हमेशा कि जब भी हम महादेव की पूजा करते हैं, हमारा फेस कौन सी दिशा में होता है, नॉर्थ डायरेक्शन। आपके पास में पीला चंदन है, अगर सूखा है थोड़ा सा पानी डाल लो, गीला है तो बहुत अच्छी बात है। क्या करना है, सबसे पहला काम करना है, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे पीले चंदन का लेपन कर दो। जैसे मैंने कर दिया, आप भी पीले चंदन का लेपन करो। अभी लौंग का कुछ नहीं करेंगे, जब पीले चंदन का लेपन कर दो तो फिर 1 लोटा जल चढ़ा दो। ठीक, लेकिन जब जल चढ़ाओगे तो भगवान हरि का स्मरण करेंगे, और भगवान हरि के स्मरण के लिए मैंने आपको मंत्र बताया है। कौन सा मंत्र होता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर से बोल रहा हूं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का स्मरण करते हुए आपको जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद में जो 5 लौंग मैंने दिखाए हैं वो भी माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रख करके महादेव से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, जो भी व्यक्ति घर में बीमार है उस बीमार व्यक्ति को ठीक होने के। ठीक है ना? और आप इस उपाय को अगर गुरुवार के दिन भगवान हरि के नाम से करते हैं तो आपकी जो भी बीमारियां होंगी वो धीरे धीरे ख़त्म ज़रूर हो जाएंगी। ठीक है ना? चलो भाई, हमने यहाँ पे 3 उपाय की बातें कर ली। एक सबसे आखिरी उपाय की बातें करने जा रहे हैं, जो कि ये उपाय होगी आपकी इच्छा के लिए, और काफ़ी लोग इस उपाय को मनोकामना पूर्ति का भी उपाय कहते हैं। इसके लिए हमें मात्र 1 बेलपत्र लेनी है, बहुत ज़्यादा नहीं। साथ ही साथ आप सभी को घी लेनी है, और वो घी किसका होना चाहिए, गौ माता का। इसके साथ ही साथ आप सभी को
1 मिनट। इसके साथ ही साथ आप सभी लोगों को क्या लेना है, शहद लेना है। अब जो भी चीज़ें आपने लिया है, सबसे पहला काम करेंगे, जो घी का इस्तेमाल आपने किया है वो बड़े पत्ते पे करना। घी कहाँ लगाएंगे, नीचे की दोनों छोटी पत्तियों पे कुछ भी नहीं, घी लगाएंगे बड़े पत्ते पे और शहद लगाएंगे यहाँ नीचे डंडियों पे। जहाँ तीनों पत्तियों का मिलाप होता है वहाँ पे लगाएंगे हम शहद। और फिर तांबे के लोटे में जल भर के महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचेंगे, जो बेलपत्र है अपनी मनोकामना कह के महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके और फिर 1 लोटा जल चढ़ा देना। यकीन मानिए अगर आज इस गुरुवार के दिन आप इस उपाय को करते हैं तो आपकी बरसों पुरानी सारी मनोकामना पूरी ज़रूर होगी। मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।